मेरा नाम मानसी त्यागी है, बट मैं इस पोइट्री वर्ल्ड में एक अपनी नई पहचान बनाने आई हूँ। तो मैंने अपना एक पेज बनाया है अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे, एंड दैट्स कॉल्ड विद द फ्लैमिंगो पॉइंट. सो दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एम परफॉर्मिंग ऑन दिस स्टेज, एंड होपफुली आई विल गो सो फार इन फ्यूचर. सो आप सबका कोऑपरेशन चाहिए, मोटिवेशन भी चाहिए. So we can start if you will clap for me. तो शुरू करते हैं. आप सबने सुना होगा एक बेटियां बहुत ज़्यादा ट्रोल होती हैं कि ये तो पापा की परी है. तो मैंने उसी से रिलेटेड कुछ लिखा था कि सब बेटियां पापा की परी नहीं होती. सब बेटियां पापा की परी नहीं होती, कुछ पापा की ढाल भी होती हैं जो मीलों दूर से अपने पापा की आंखें पढ़ लेती हैं. कुछ ज़रूरत हो तो बताना, कुछ ज़रूरत हो तो बताना, वो कभी कभी अपना फ़र्ज़ बेटों से भी ज़्यादा निभाती. हर बाप को बेटी चाहिए, हर बाप को बेटी चाहिए, हर माँ का सहारा भी बेटी ही होती है. पर समझ नहीं आता बेटा ही चाहिए, ये सोच कहाँ से आती है, ये सोच कहाँ से आती है. बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां बोझ नहीं होती, वो आपके घर की शान होती हैं. माँ बाप के बुढ़ापे का सुकून, माँ बाप के बुढ़ापे का सुकून और मुश्किलों की पहचान होती है. जहाँ बेटा नाम कमाता है, जहाँ बेटा नाम कमाता है, वहाँ बेटियां घर भी बसाती हैं. वो टूटे हुए हौसलों को अपनी मुस्कान से सजाती हैं. न कमज़ोर होती हैं बेटियां, न कमज़ोर होती हैं बेटियां, न किसी से कम होती हैं. बस फ़र्क इतना है वो अपना दर्द छुपाकर भी सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं. वो अपना दर्द छुपाकर भी सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं. इसलिए अब कह दो ज़माने से, इसलिए अब कह दो ज़माने से, ये रिवायतें अब बदलनी है. लड़का ही चाहिए नहीं, ये सोच अब संभलनी है, ये सोच अब संभलनी है. घर को रोशन करने के लिए, घर को रोशन करने के लिए फ़र्क सिर्फ नीयत का है. घर को रोशन करने के लिए फ़र्क सिर्फ नीयत का है. फिर बेटा हो या बेटी, हर बच्चा अनमोल होता है. फिर बेटा हो या बेटी, हर बच्चा अनमोल होता है. धन्यवाद. अब पापा की परी के लिए तो सुना दिया, एक कुछ माँ के लिए भी लिखा था. I think I have enough time. Thank you. Okay. ये हर उस बच्चे के लिए है. It doesn't define the gender. जो अपने घर से निकला है, ठीक है, मेरी तरह आप लोगों में भी कोई होंगे जो अपने घर से निकले, अपने माँ बाप से दूर, अपनी एक पहचान बनाने के लिए, थोड़ा नाम कमाने के लिए, कुछ लोग घर चलाने के लिए. तो बहुत लोग इधर एनसीआर में रहते हैं. तो मैंने लिखा था, मैं घर से निकला था एक घर की तलाश में, मैं घर से निकला था एक घर की तलाश में, कुछ अरमा ओढ़े अपनों की प्यास में. इस बेबाक सी दुनिया में, इस बेबाक सी दुनिया में मैं घर कहाँ से ढूंढूं, इस बेबाक सी दुनिया में मैं घर कहाँ से ढूंढूं, जब माँ ही रह गई मेरी उस छोटे से गाँव में, जब माँ ही रह गई मेरी उस छोटे से गाँव में. टाइम है मेरे पास मैम? ठीक है. तो एक और कविता मैं सुनाना चाहूँगी, थोड़ी प्यार वाली है. सो आई थिंक नोबडी विल माइंड. थोड़ी डीप है. ओके. शिद्दत वाला प्यार. मैंने कुछ लिखा था. मैं जब सूट पहनकर उसके सामने जाती थी, मैं जब सूट पहनकर उसके सामने जाती थी, वो बस मुझे देखता रह जाता था. मैं इतनी खूबसूरत तो नहीं, पर वो मुझे चांद बताता था. मेरे माथे की बिंदी पर, मेरे माथे की बिंदी पर उसका दिल ठहर सा जाता था. वो मेरे कानों से बालों को हटाकर मेरे झुमके चूम जाता था. और आखिर में मेरे होठों की हंसी पर शायद अपना दिल हार जाता था. वो बिना कुछ कहे, वो बिना कुछ कहे बस घंटों मुझे निहारता रहता था. कुछ इस तरह से वो मुझे अपना प्यार जताता था,
इतनी शिद्दत से चाहने वाला, इतनी शिद्दत से चाहने वाला मैंने उससे पहले कभी देखा ही ना था। मेरे सामने उसकी सारी जिद, उसका सारा गुरूर एक पल में पिघल जाता था। वो मुझे कोहिनूर से भी अजीज बताता था, वो मुझे कोहिनूर से भी अजीज बताता था। मैं उसके लिए क्या थी फ़कत मुझे भी मालूम नहीं, मैं उसके लिए क्या थी फ़कत मुझे भी मालूम नहीं। पर वो मुझे अपनी रूह का हिस्सा बताता था, पर वो मुझे अपनी रूह का हिस्सा बताता था। धन्यवाद।